हमें ऑलरेडी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है। S-400 जो है 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को मार सकता है। ये एक किसी भी जहाज या मिसाइल को मारने के लिए काउंटर में दो दो मिसाइल छोड़ता है, ताकि एक से मिस हुआ तो दूसरा उसे मार सके। बट इसका रडार जो होता है वो 600 किलोमीटर देख सकता है, लेकिन 400 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो मार के गिरा देगा। इतना पावरफुल है, दुनिया का सबसे पावरफुल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है। अब भारत के पास ऑलरेडी S-400 है, लेकिन ऐसा डील हो रहा है कि बहुत जल्दी भारत को रसिया जो है भारत को S-500 भी दे देगा। S-500 की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। अभी S-500 को केवल रसिया यूज करता है, उसने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आप समझिए कि हम लोग अगर ये एयर डिफेंस S-500 मिल जाता है, तो अगर हम इसे अमृतसर पे रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई जहाज नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उतनी अंदर तक वो देख सकता है और वहां पे मिसाइल से हमला कर सकता है। चाइना के पास भी ये सिस्टम है, लेकिन चाइना के पास केवल S-300 है, यानी ये केवल 300 किलोमीटर मार सकता है, और हमारे पास S-400 ऑलरेडी है। ऑलरेडी ये चाइनीज भाई लोग तुम समझो ध्यान से, हमारे पास S-400 पहले से है, S-500 आने वाला है। तो इसका मतलब अगर हम लोग सामने सामने की लड़ाई हो तो उसकी एयरफोर्स कितनी भी तगड़ी हो, वो मैक्सिमम हमारे अंदर 300 किलोमीटर पेनिट्रेट कर सकता है, और हम लोग उसके अंदर 500 किलोमीटर कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर डील है भारत और रसिया के बीच में, जो दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं, क्योंकि S-500 केवल और केवल रसिया यूज करता और किसी को नहीं दिया। रसिया ने तुर्की को भी S-400 दिया था, जिसपे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत बवाल मचाया था। तो हम दोनों के रिश्ते बहुत बेहतरीन होते जा रहे हैं। हालांकि बहुत दबाव बनाया गया, रसिया ने अपनी ओर से ऑफर भी किया है। SU-57 सुखोई क्या ये विमान है, ये बहुत बेहतरीन जहाज है, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से होता है। स्टील्थ रडार में नहीं आते हैं, इसे अमेरिकन जहाज F-22 रैप्टर से तो ना किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है। तो भारत इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा है और नहीं भी उतनी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन रशिया की ओर से ये खुला ऑफर किया गया है हमारे लिए। यहाँ पे राफेल वगैरह से तो ये तगड़ा है। एक्चुअल हर जहाज की अलग अलग काम होता है। जैसे सड़क पे देखते होंगे, जो काम टेम्पू कर सकता है वो ट्रक नहीं कर सकता है, जो काम बाइक करेगा वो कभी बस नहीं कर सकता है। तो ऐसे कहिएगा कि बताइए, आप ही से कोई पूछेगा कि मोटरसाइकिल अच्छा, फोर व्हीलर अच्छा, कार अच्छा कि बस अच्छा, आप क्या कहिएगा? भाई जरूरत जिस चीज की है वो है। वैसे ही लड़ाकू जहाज में अमूमन ऐसे कॉमन मेंटेलिटी क्या होती है, जो एडवांस है वही अच्छा है। कुछ बॉम्बर होते हैं जो बम गिराते हैं, कुछ स्ट्राइकर होते हैं जो बम नहीं गिराएंगे, तड़तड़ा के मारेंगे, सब डॉग फाइट के काम में आएंगे। कुछ रिकॉनेसेंस मिशन में आते हैं, दूसरे देश में घुस के निगरानी करने में। कुछ दोनों काम कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, रिकॉनेंस भी कर सकते हैं, बम भी गिरा सकते हैं, मल्टी रोल काम कर सकते हैं। जैसे राफेल एक मल्टी रोल जहाज है। तो सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे ये एयर सुपीरियरिटी के लिए है, एकदम स्टील्थ है, स्ट्राइकर जाएगा एकदम कहीं पे भी बम गिरा के आ सकता है, लेकिन ये बड़ा कॉस्टली होता है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाकी हमारा तो HAL बना रहा है, अभी तक तेजस कंप्लीट नहीं कर पाया। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, अच्छा भी नहीं लगता है बार बार बोलने में कि तेजस कंप्लीट नहीं हुआ। आज से बन रहा है, सोचा 40 साल से तेजस बन रहा है, अब ये लोग का इंजन पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ। तो ये भी एक दर्शाता है